In question number 110, he is asking the rating of the capacitor which is connected at bus bar 2 in per unit. See the options. He is asking the rating of the capacitor in per unit. In this network, there are two buses, bus number 1, bus number 2. At bus number 1, one generator is connected and one load is connected. This load is drawing only real power, 1 per unit. At bus number 2, one capacitor is connected and one load is connected, SD2. This load is drawing the real power. इस बस नंबर 1 पर जो वोल्टेज है वो है 1∠0। बस नंबर 2 पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में डिफाइंड है, वो है 1 पर यूनिट। बस नंबर 2 पे जो वोल्टेज का फेज एंगल है वो हमें पता नहीं, यानी मान लेता हूँ ∆2 हमें पता नहीं, लेकिन ∆1 की वैल्यू 0 है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करें, आइए देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं। तो कैपेसिटर की रेटिंग जो होती है वो है VI sin थीटा। चूंकि ये प्योर कैपेसिटर है इसलिए जो फेज एंगल होगा, फेज डिफरेंस बिटवीन द voltage and the current which is flowing through the capacitor will be 90 डिग्री। तो यानी कैपेसिटर की रेटिंग अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वोल्टेज बस बार नंबर 2, बस 2 की वोल्टेज और कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट और इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो एक्चुअली हमें ये फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ V2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ I2। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करें, इसको देखना होगा। इस करंट I2 को हम कैसे फाइंड आउट करें। अगर हमें ये वाली करंट पता चल जाए, ये लोड कितना करंट ड्रॉ कर रहा है और इस लाइन से कितनी करंट आ रही है, I1 और I3 की वैल्यू पता चल जाए तो हमें I2 पता चल जाएगा। I2 को पता करने के लिए आप KCL लगा सकते हैं बस नंबर 2 पे। तो बस नंबर 2 पे अगर आप KCL लगाएं तो I2 इक्वल्स टू I1 माइनस I3। अब इस I1 और I3 को कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी पावर सिस्टम नेटवर्क में जितना भी रियल पावर जनरेट होगा वो रियल पावर डिमांड के बराबर होगा। जनरेशन इक्वल्स टू डिमांड। इसी प्रकार से जितना भी रिएक्टिव पावर जनरेट होगा वो रिएक्टिव पावर डिमांड के बराबर होगा। जैसे देखिए इस पूरे सिस्टम में कितना रियल पावर डिमांड है। एक तो डिमांड यहाँ पे है 1 पर यूनिट, दूसरा डिमांड यहाँ पे है 1 पर यूनिट, रियल पावर डिमांड। सो रियल पावर डिमांड इज 2, सो द जनरेशन मस्ट बी 2 पर यूनिट। रियल पावर जनरेशन मस्ट बी 2 पर यूनिट। तो ये जो जनरेटर है, सिस्टम में केवल एक ही जनरेटर है, तो ये 2 पर यूनिट रियल पावर जनरेट कर रहा है। 2 पर यूनिट रियल पावर इसने जनरेट की, इस बस बार को फीड किया इसने, और यहाँ पे लोकल डिमांड कितना है 1 पर यूनिट, यानी कि इस लाइन में कितनी पर यूनिट पावर फ्लो करेगी 1 पर यूनिट। अगर मुझे इस लाइन में ये पता चल गया कि बस नंबर 1 से बस नंबर 2 की तरफ रियल पावर फ्लो कर रही है, तो इस वोल्टेज का जो फेज एंगल है, मान लेता हूं मैं ∆1 है जो कि 0 है, ∆1 विल बी हायर देन ∆2। चूंकि रियल पावर बस नंबर 1 से बस नंबर 2 की तरफ फ्लो कर रही है, इसलिए ∆1 ∆2 से बड़ा होगा। रियल पावर जो फ्लो कर रही है बस नंबर 1 और बस नंबर 1 से बस नंबर 2 की तरफ,
अगर इसको फाइंड आउट करना है तो हमें फार्मूला पता है P इक्वल्स टू मॉड ऑफ V1 मॉड ऑफ V2 साइन डेल्टा डेल्टा डिवाइड बाई X. X is the reactance of the line which is present between bus bar number 1 and bus bar number 2, which is J.5. डेल्टा डेल्टा का क्या मतलब है? डेल्टा डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज which is present between which is delta delta is the phase difference of the voltage angles of bus bar number 1 and bus bar 2. बस बार नंबर 1 पे जो लोड एंगल है डेल्टा 1 0 है, और बस बार नंबर 2 पे जो लोड एंगल है डेल्टा 2, इन दोनों लोड एंगल में जो डिफरेंस है फेज का वही है डेल्टा डेल्टा. सो डेल्टा डेल्टा इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2. रियल पावर फ्लो कर रही है 1, V1 इक्वल्स टू 1, V2 इक्वल्स टू 1 साइन डेल्टा डेल्टा डिवाइड बाई 0.5. सो डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू 30 डिग्री. चूंकि रियल पावर बस बार नंबर 1 से बस बार नंबर 2 की तरफ जा रही है, इसलिए डेल्टा 1 बड़ा होगा डेल्टा 2 से, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो मैंने पता किया अभी 30 डिग्री है. इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा 2 इक्वल्स टू माइनस 30. डेल्टा 2 इक्वल्स टू माइनस 30. तो V2 बस पे हम वोल्टेज क्या लिख सकते हैं? 1 एंगल माइनस 30. तो ये बात हो गई. अब ये जो वोल्टेज मैंने पता कर लिया यहाँ पे, तो क्या मैं करंट I1 पता कर सकता हूँ? करंट I1 इक्वल्स टू this current I1 can be written as V1 minus V2 divided by J.5. V1 है 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल माइनस 30. V2 की जो वोल्टेज है 1 एंगल माइनस 30 है, डिवाइड बाई J.5. अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू होगी 1.0352 एंगल माइनस 15 डिग्री. I1 की वैल्यू मुझे पता चल गई. देखिए, ये जो बस बार नंबर 2 पे लोड कनेक्टेड है, ये लोड कितना पावर ड्रॉ कर रहा है? 1 पर यूनिट. ये जो कॉम्प्लेक्स पावर ड्रॉ कर रहा है 1 पर यूनिट ड्रॉ कर रहा है. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. देखिए, SD2 ये लोड बस नंबर 2 पे कनेक्टेड है, तो V2 इंटू ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है? I3 कॉन्जुगेट. तो V2 की क्या वैल्यू है? 1 एंगल माइनस 30, और I3 की वैल्यू हमें पता नहीं. कितना कॉम्प्लेक्स पावर ये ड्रॉ कर रहा है? 1. I3 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 1 एंगल 30 एंड I3 इक्वल्स टू 1 एंगल माइनस 30. यानी I3 की वैल्यू मुझे पता चल गई, और I1 की वैल्यू को मैं फिर से लिख देता हूँ 1.0352 माइनस 15. अभी मैंने आपसे बात की थी कि अगर मुझे I2 को फाइंड आउट करना है, ये देखिए I2 को फाइंड आउट करना मेरा मेन एम है. अगर मुझे I2 पता चल गया, चूँकि मुझे V2 का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, V2 का मैग्नीट्यूड है 1, और I2 का मैग्नीट्यूड मुझे किसी तरह से पता चल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. तो I2 का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया था, I2 इक्वल्स टू I1 माइनस I3. सो I2 इक्वल्स टू I1 माइनस I3. ये I1 है, ये I3 है. इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.2679 एंगल 60, और V2 है 1 एंगल माइनस 30. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है 1 एंगल माइनस 30, और कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करने वाली जो करंट है I2, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, यानी V2 और I2 के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा.
देखिए हम यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, V2 और I2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। तो हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, V2 I2। V2 मुझे पता है 1, I2 की वैल्यू है 0.2679। कैलकुलेट करेंगे, 0.2679 पर यूनिट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। You can see here this option B is correct because the answer is 0.2679. It can be written as 0.268 per unit.